हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंटर्स। और बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है रूल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस दिखा रहा है उसकी स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर बन रही है उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है। ये सब हमें कैसे पता लगेगा जब हम रेजोनेंस से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला रूल, ऑल दी कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एसटीआर का रहेगा स्ट्रक्चर, मस्ट बी बोनाफाइड। ये कैसे रहना चाहिए? बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब ये रहेगा बच्चों कि जितने भी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड नॉट मोर देन इट्स वैलेंसी। तो जो भी उसकी वैलेंसी है, जितने भी वो बॉन्ड बनाता है पर्टिकुलर आइटम, उससे ज्यादा ना बॉन्ड बने तो वो स्ट्रक्चर बोनाफाइड नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला एग्जांपल सपोज करिए कि हमारे पास है ना ये एनिलीनियम आयन बोल देते हैं इसको, NH2 एनिलीन होता है और यहाँ पे 3 लगा के पॉजिटिव चार्ज लगा के, और हम अगर ये मान के चलते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये शिफ्टिंग कैसे होती है ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। इसका भी एक रूल रहेगा। देखिए ये ऐसे NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करती है ऐसे। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये बोनाफाइड नहीं है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं? 5। तो ऐसे में हम बोलेंगे ये बोनाफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर हमेशा कैसे रहनी चाहिए? बोनाफाइड रहनी चाहिए। मतलब अगर हाँ नाइट्रोजन की जगह सपोज करिए कि अपने करिए सर फास्फोरस ले ले, तो अब जो फास्फोरस तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है। उसकी जो वैलेंसी है नाइट्रोजन नहीं बना सकता था। अब ये अपन क्या बोलेंगे कि हाँ अब ये बोनाफाइड स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ऐसे हम छोटी छोटी बातों में, जैसे कार्बन के कहीं पे 5 बॉन्ड बन रहे हो आप कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बन रहे हो आप कहेंगे नहीं। तो बॉन्डिंग का अपन ने ध्यान रखना पड़ेगा किसमें, जितने भी अपन ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। रूल नंबर 2 रूल ये कहता है, सुनिए सेकंड रूल। अब सेकंड रूल में है ना, the neutral structure are more stable than charge। अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज आ गया है तो उसकी बजाय हम न्यूट्रल क्या रहेगी? ज्यादा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ 1,3-ब्यूटाडाइईन, एक ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये ए स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। एक इसका बी स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने कहा कि चार्ज स्ट्रक्चर बना दी मैंने, इसके एक क्या बना दी? चार्ज स्ट्रक्चर, ऐसे बना दी। ये चार्ज स्ट्रक्चर, ये बी है। तो अब कोई बोले कि ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे देखो ए में चार्ज नहीं है और बी में क्या है? चार्ज है, इसलिए ए क्या है? बी से ज्यादा स्टेबल है। रूल ये कहता है कि जैसे कोई 2 इंसान है, एक गुस्से में है, मतलब एक के ऊपर चार्ज है, एक नॉर्मल है, कूल है, तो बोलोगे स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे कि जिस पे चार्ज नहीं है, जो कूल है, वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 रूल में सुनो, देखो ये कहता है दी position of atoms must be same। भाई एटम की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ओनली क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। जैसे देखो ये एक बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन लगा दे, चलो ये तो ऑलरेडी हाइब्रिड बना देंगे ऐसे। अब देखो इसकी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई ऐसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, बाकी की बॉन्डिंग ऐसे। तो ये दोनों स्ट्रक्चरें हैं। बोनाफाइड भी है क्योंकि बॉन्ड बन सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बना दिया आपने, लेकिन आपने पोजीशन क्या रखी है? सेम रखी है।
क्वेश्चन क्या रखा है, सेम क्लोरीन पहले भी यहाँ पे था, अब यहाँ पे कार्बन भी। बस मैंने क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना यहाँ पे क्लोरीन पे जानते हो सभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया और फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसे जो शिफ्टिंग है ये दिखाई है। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जस्ट की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। एटम्स की पोजिशन वो की वो है जो पहले थी, ठीक है। अब इसमें नंबर 4 कर देते हैं, नंबर 4 में ये कहता है डी ऑक्टेट completed structure are more stable। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा है, दो ऑप्शन है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसी है जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और एक स्ट्रक्चर क्या है जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 यहाँ पे बाकी है। अगले में आपने क्या किया, यहाँ से नॉन बॉन्डिंग टू पी ट्रांजिशन करवा दिया, नॉन बॉन्डिंग टू पी। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बन गई है, CH2 डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर क्या आ गया, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ये मान लिया स्ट्रक्चर A है और ये स्ट्रक्चर क्या है, B है। इसमें देखोगे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने कहा कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीटेड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो हम बोलेंगे बी क्या है, ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ए, क्योंकि बी में है ना दोनों के कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, और ए में जो है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इज दैट क्लियर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ज्यादा स्टेबल है, नहीं कंप्लीट है तो क्या है, अनस्टेबल। नंबर 5 मालूम कर देता है। 5th रूल में कहता है इफ ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटेड है, और नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट, कि ऐसा है या तो ऑक्टेट कंप्लीट ही हो या फिर वो कंप्लीट करना पॉसिबल भी ना हो। ऐसे में इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, देन इट विल बी स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and negative charge on more electronegative atom। ये रूल है। रूल क्या कहता है कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना पॉसिबल भी ना हो। उस केस में अगर चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव है तो अपन रखेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, और नेगेटिव है तो मोर के। एग्जाम्पल के ऊपर समझते हैं, जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और इससे अगले कार्बन पे ऑक्सीजन ऐसे, ये CH से ये 5 बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऐसे। अब सुनो, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को इस लोब के साथ है ना 5 बॉन्ड बनाना है, तो अगर ये बॉन्ड तोड़े तो इस लोब में कैसा चार्ज लेना पड़ेगा हमें। देखो पॉजिटिव है, किससे जुड़ना पसंद करेगा, नेगेटिव से, तो ऐसे जुड़ेगा ना, ऐसे। इधर क्या करेगा, नेगेटिव, इधर क्या करेगा, पॉजिटिव, ऐसे लेके जाएगा, तो ऐसे ऐसे बना लेगा बॉन्ड। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे देखो पहले जो स्ट्रक्चर थी वो ऐसे है, CH2 पॉजिटिव और फिर C डबल बॉन्ड OH, ये ए स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो स्ट्रक्चर दूसरी क्रम से बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, A, और ये क्या है, B। अब देखो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है। अपन ने दोनों स्ट्रक्चर बना के देख ली, दोनों में से किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इन दैट केस हम चेक करेंगे पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल है।
अब कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और ऑक्सीजन का कितना है 3.5 है। हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होना चाहिए, मतलब इस पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इस केस में हमारे पास ए ज्यादा स्टेबल है किससे, बी से। अच्छा अगर मान लिया अपन नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ऐसे हो जाता है, सॉरी एरो इस तरीके से दिखाएंगे, ये यहाँ पे यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी। अब की बात क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे हमने पहले लिखा कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर कंप्लीट करना पॉसिबल ही ना हो। उस केस में नेगेटिव चार्ज देखेंगे किस पे है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यानी कि बी पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो दोनों ही एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के इसके थ्रू दे दिए। इट क्लियर, ये तो रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ एक रूल। वीडियो में हम ना कुछ एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बाकी इसके ऊपर है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी है वो मैं अलग से इसके जितने क्वेश्चन आते हैं अगला वीडियो में इसके क्वेश्चन पे बनाऊंगा। एक आध यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक। सपोज करिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ये और फिर मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। मतलब मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। अब देखो एक ए है और एक क्या है बी है। अब हमने किया क्या है, वही कि ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, और ऐसे में क्या है ए पे क्या है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है चार्ज, तो ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक। तो बच्चों ये था अपना रूल ऑफ रेजोनेंस के ऊपर एक वीडियो। अगले वीडियो में हम जितने भी करेंगे क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन रिलेटेड टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में एक चीज और मैं बता देता हूँ, लोग सभी में पैरेलल रहने चाहिए। लोग कैसे रहने चाहिए, पैरेलल रहने चाहिए, उसको मैं बता देता हूँ। ये है जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। हमने पूछ लिया कि देखिए एक है ये फिनॉक्साइड आयन है, क्या है फिनॉक्साइड आयन, और एक फिनोल है, साइड में क्या लिख दिया हमने फिनोल, कि कौन बढ़िया रेजोनेंस करे। ये क्या है फिनोल। अब देखिए पहले इसको समझते हैं, फिनोल है कैसे, फिनॉक्साइड आयन ऐसे। ये ऑक्सीजन जिसके पास यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये वाले, और बाकी के जो लोग है एक पीछे की साइड